टोटोमेरिज्म। तो कल आपने देखा था टोटोमेरिज्म में क्या होगा, टोटोमेरिज्म में आपके पास हाइड्रोजन जो है वो ऑसिलेट करेगा कार्बन से एलएस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। दो टाइप का था, डायट टाइप थी और ट्राइड टाइप थी। उसके बाद टोटोमेरिज्म के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, टोटोमेरिज्म के लिए रिक्वायरमेंट थी एटलीस्ट प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन आपके पास जरूर हो, सॉरी बीटा हाइड्रोजन आपके पास जरूर होनी चाहिए। ठीक है जी। बीटा हाइड्रोजन आपके पास कैसे डिफाइन होगी, देखो कल बात हुई थी, फिर भी 1 2 3 मान लीजिए आपके पास, ये आपके पास अल्फा कार्बन है, ये आपके पास बीटा, यानी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा था आपके पास है अल्फा, और उसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होता है बीटा। तो आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है टोटोमेरिज्म की, एटलीस्ट एक बीटा हाइड्रोजन जरूर हो, ज्यादा हो तो अच्छी बात है पर एक तो जरूर चाहिए। आगे लेके चलते हैं, जैसे कि आपने क्वेश्चन दे दिया बिल्कुल एक सिंपल सा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टोटोमेरिज्म। नीचे आपको चार ऑप्शन दे दिए, एक मेथेनल HCHO, बी आपको दे दिया एथेनल, सी आपको दे दिया ये, ठीक है जी, और डी आपको दे दिया CH3 C CH3 C CH3 CHO। ठीक है, ये आपको चार दे दिए, चार में से आपसे पूछ लिया कि बताओ इसमें से टोटोमेरिज्म कौन शो करेगा। तो हमें पता है टोटोमेरिज्म में होना क्या है, तो उसके लिए अब आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने कि हाइड्रोजन ऑसिलेट करा या नहीं, सिंपली देखो कि आपके पास बीटा हाइड्रोजन है या नहीं। तो ध्यान दो, ये आपके पास क्या है, हाँ जी, ये आपके पास क्या है, सॉरी बीटा बोल गया मैं, बीटा नहीं भाई, सॉरी 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 सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन ही लेके चलेंगे आपको, सॉरी। तो आप क्या है आपके पास, ये है आपके पास फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ये क्या आपके पास फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या आपके पास फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन कार्बन जुड़ा होगा उसको क्या कहोगे, सॉरी उसको क्या कहेंगे आप, अल्फा कार्बन। तो इसमें क्या अल्फा कार्बन है, नहीं, हाइड्रोजन जो है उसको आप अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहोगे, क्योंकि अल्फा कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन रहेंगे इन सारों को क्या बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा ना, बिल्कुल नहीं करेगा। इसके पास फंक्शनल ग्रुप के आगे अल्फा कार्बन है, बिल्कुल ये रहा, उसके ऊपर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, तो क्या ये शो करेगा, हाँ बिल्कुल शो करेगा। तीसरा आपके पास क्या अल्फा कार्बन है, हाँ जी बिल्कुल है, ये रहा फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ। क्या इसके ऊपर हाइड्रोजन है, तो देखना दो बॉन्ड तो बन गए इसके साथ, ये दो बॉन्ड, एक बन गया यहाँ 3, एक बन गया फंक्शन ग्रुप के साथ 4। तो हाँ अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लास्ट वाले को चेक करो, आपके पास ये राजी, आपके पास अल्फा कार्बन, बिल्कुल सर अल्फा कार्बन तो है, लेकिन फिर से वही बात, 1 2 3 और ये चौथा फंक्शन ग्रुप जुड़ने की वजह से चारों वैलेंसी कार्बन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसके पास कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे अल्फा नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि सिर्फ एक ही था ऑप्शन जिसके अंदर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन थे, तो वही आपके पास क्या शो करेगा, टोटोमेरिज्म। तो टॉपिक ये समझना था कि इसमें तो अल्फा कार्बन नहीं, तो हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं उठता। इसमें अल्फा कार्बन भी है और उसके ऊपर हाइड्रोजन भी है, इसमें अल्फा कार्बन तो है हाइड्रोजन नहीं है, और इसमें आपके पास अल्फा कार्बन कार्बन है फिर से हाइड्रोजन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन शो कर पाएगा, ये शो कर पाएगा आपके पास किसको, टोटोमेरिज्म। ऐसे बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन आना चाहिए। अब आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में देखो, नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास आएगी दूसरा आइसोमेरिज्म। दूसरा कौन सा था आपके पास, स्पेस आइसोमेरिज्म। स्पेस आइसोमेरिज्म के फर्दर 3 पार्ट थे, जिसमें एक था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा था आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और तीसरा था आपके पास कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। सबसे
पहले हम शुरुआत करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ। ध्यान देते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है आपके पास। पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस। स्ट्रक्चरल में क्या कहते थे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द डिफरेंस अकर्स बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस विच गिविंग राइज टू आपके पास डिफरेंट ज्योमेट्रीज। ठीक है जी, इसी को क्या बोलते होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल से देखो, जैसे कि आपके पास एक मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन है, इसके ऊपर 4 एटम जुड़े रहेंगे। जैसे मान लिया ये फ्लोरीन है, यहाँ पे भी आपके पास फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है। और जैसे मान लिया आपके पास यहाँ पे है OH, यहाँ पे आपके पास OH, यहाँ पे आपके पास है CH3, या फिर यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ CH3, यहाँ OH, यहाँ OH। या फिर एक ऑप्शन और बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लगा दिया आपके पास CHO, यहाँ पे लगा दिया आपके पास CHO, यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ पे लगा दिया Cl। ठीक है जी। और आपसे पूछ लिया कि भाई आपके पास इनमें क्या डिफरेंसेस है, तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, या इससे मिलता जुलता एक और बना के देखते हैं भाई। जैसे कि ये Cl लगा दिया, ये Cl लगा दिया, ये F लगा दिया, ये ठीक है। एक बार इन दो पार्ट्स को ध्यान दो, ये 1 और 2, इन दो पार्ट्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिखेगा बिल्कुल सेम है, C2F2Cl2। यही बनेगा ना, चेक करके देख लो बेटा, बिल्कुल यही आया होगा, C2Cl2F2। लेकिन क्या स्ट्रक्चर सेम है? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे होते हैं, अगर आपके पास क्या रहा है Cl और F, यहाँ से भी क्या रहा है Cl और F, बिल्कुल ठीक है, सेम आगे सर। लेकिन ऊपर से है तो यहाँ क्या रहा है, दोनों तरफ से Cl और Cl, उधर से क्या है Cl और F। अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट अलग अलग आ गया भाई, एक साइड से तो अरेंजमेंट सेम था, लेकिन दूसरी साइड से अरेंजमेंट क्या आ गया, डिफरेंट। तो यही तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, एटम्स का जो अरेंजमेंट है आपके एटमों के साथ, जिनके साथ वो जुड़े हुए हैं, वो अरेंजमेंट अलग अलग हो जाएगा। किसी भी एक एक्सिस से अलग हो गया तो अलग ही बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से अलग है, यहाँ दोनों ऊपर से जब अटैक होगा तो Cl पे अटैक होगा, यहाँ पे जब रिएक्शन हो रही होगी तो यहाँ पर Cl पे अटैक होगा, तो दोनों डायरेक्शन में अरेंजमेंट जो है वो क्या आ गया आपके पास अलग। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर आपके पास सेम फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास अपोजिट हो एक दूसरे के, तो इसको नाम क्या दे देंगे, ट्रांस। ज्योमेट्रिकल के दो पार्ट हैं, कौन कौन से थे, ट्रांस और कौन से थे, सिस। ऐसे ही इसको चेक करो, अगर दो फंक्शन ग्रुप एक ही जैसे, अगर एक ही डायरेक्शन में हो, वो अपोजिट थे, ये एक ही डायरेक्शन में, देखो दोनों ऊपर एक जैसे, नीचे एक जैसे, तो इनको क्या बोल दोगे आप, सिस। इसको क्या बोल दोगे आप, सिस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या था, आपके पास ज्योमेट्री अलग अलग हो रही थी एटम्स के अरेंजमेंट अलग होने की वजह से। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या था, आपके पास दो पार्ट थे, एक था ट्रांस और दूसरा था आपके पास सिस। ट्रांस आइसोमर्स वो होंगे जिसमें आपके पास एक ही फंक्शन ग्रुप या एक जैसे फंक्शन ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और सिस होंगे जब वो दोनों आपके पास एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अब आपको अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन नंबर, या इस पार्ट को नाम दे दिया आपने बी। ये बताओ, सिस हो गया ट्रांस, यस, दोनों एक ही साइड में है, CH3 OH, एक ही साइड वालों को नाम क्या देते हैं, बिल्कुल क्या हो जाएगा आपके पास, सिस। ये कौन सा होगा आपके पास, सिस या ट्रांस? ध्यान दो एक बार, ये सी पोर्शन, CH2 दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, ये देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, सिस हो जाएगा, है ना? नहीं, ये नाइदर सिस है नॉर ट्रांस है। ध्यान दे लेना, ज्योमेट्रिकल का स्पेशल पार्ट आ गया ये। जब किसी भी एटम के साथ दोनों फंक्शनल ग्रुप या दोनों एटम्स एग्जैक्ट या ग्रुप्स जो भी हैं सेम होंगे, तो वो सिस और ट्रांस नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की एक रिक्वायरमेंट है कि आपके साथ जो भी एटम्स जुड़े हुए हैं, ध्यान देना, वो किसी एटम पे दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक जैसे नहीं होने चाहिए। ऐसे अगर आपने बना दिया AABE, ये कुछ भी नहीं है,
ना ज्योमेट्रिकल में सिस ना ट्रांस, अरे ज्योमेट्रिकल ही नहीं है, सिस ट्रांस कहां से होगा? तो भाई एक चीज ध्यान रख लो, ये तभी पॉसिबल होंगे जब आपके पास कार्बन के ऊपर ये जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो। उसके बाद आप डिफाइन करोगे, दोनों अगर अपोजिट में थे तो ट्रांस, अगर सेम डायरेक्शन में थे जैसे यहाँ थे तो आपके पास क्या हो जाएंगे, सिस। ज्योमेट्रिकल में आपको समझ में आ गया, एक ही जैसे ग्रुप अलग अलग में ट्रांस, एक ही जैसे ग्रुप एक ही साइड में सिस, एक ही एटम पे दोनों ग्रुप सेम, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। तो ये था बच्चों वाला कंसेप्ट। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर से कई बार थोड़े से अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान देना जी, थोड़ा सा आसान है, बिल्कुल आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आपको दे दिया FCl BrI एक, दूसरा C डबल बॉन्ड C CHO OH CH3 और Cl, ये दो क्वेश्चन दे दिए, पूछा बताओ ये सिस है या ट्रांस है, ये सिस है या ट्रांस है। हम कहोगे सर आपने तभी भी कहा था एक जैसी एक तरफ में हो तो सिस और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ट्रांस, इसमें तो चारों के चारों अलग अलग है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आसान है, इसको आप डिफाइन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस या मोलिकुलर मासेस। ऑब्वियस सी बात है, जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसका मोलिकुलर मास भी कम होगा, या जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है तो उसका एटॉमिक मास भी ज्यादा है, डिपेंडेंट है डायरेक्टली बेटा वो तो आपके पास। तो आप इनके एटॉमिक मासेस देखो और फिर उनकी करो नंबरिंग, जिसका एटॉमिक मास कम है उसको 1 नंबर दे दो, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसको 2 नंबर। फ्लोरीन और क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 9, इसका एटॉमिक नंबर है 17, कम किसका है 9 17 में, एग्जैक्टली 9 वाला, तो हो गया आपके पास 1 नंबर, और क्लोरीन हो जाएगा आपके पास 2 नंबर। ऐसे ब्रोमीन और आयोडीन में Br कैसे आएगा आपके पास, ऊपर आएगा 1 नंबर, और ये क्या हो गया आपके पास 2 नंबर। अब देखो एक और एक ही जैसी प्रायोरिटी के ग्रुप लो वाले एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं, 2 और 2 एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं, इसको कौन सा नंबर दे दोगे, सिस। अब इसको देखो, इसमें थोड़ा सा और अलग है, इसमें CH और OH है, तो क्या सर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबका मास कैलकुलेट करें 6 + 1 + 16 या 8, ना 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 ऐसा कुछ नहीं करना। ये चेक करोगे कार्बन के साथ जो एटम जुड़ा हुआ है सबसे पहला वो कौन है, वो कार्बन, इधर कौन है, ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन में मास कम किसका भाई, कार्बन का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 8, इसका नाम हो जाएगा 2। तो अगर आपके पास सिंगल एटम्स जुड़े हुए हों तो आपके पास उनका एटॉमिक मास के हिसाब से डिफाइन करो। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप का कनेक्टिंग एटम है उसका एटॉमिक नंबर आपको कैलकुलेट करना है, CHOOH हो जाएगा जी। ऐसे ही ये CH3 से जुड़ा कार्बन और ये Cl, कार्बन का नंबर 6, क्लोरीन का नंबर 17, तो हो जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा 2। तो सेम प्रायोरिटी 1 और 1, लोअर मास वाले कहां पे आ गए आपके पास, एक ही डायरेक्शन में आ गए, और डिफरेंट वाले आपके पास वो भी एक ही डायरेक्शन में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास सिस। तो सिस और ट्रांस समझ में आया, होपफुली आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो और इसको फिनिश करते हैं। जैसे आपके पास आ गया CH2OH, आपके पास आ गया CH3, उसके बाद इधर आ गया आपके पास CHO, इधर आ गया आपके पास COOH, ये सिस होगा या ट्रांस, कैसे डिफाइन करें? क्योंकि सर इसमें कनेक्टिंग एटम पहला कार्बन ही है, इसमें भी कनेक्टिंग एटम कार्बन ही है, दोनों का मास तो सेम हो गया, तो क्या दोनों को एक एक दे दे? नहीं, जब पहला एटम सेम हो जाता है जुड़े हुए ग्रुप्स का तो सेकंड एटम पे जाओ, सर सेकंड एटम इसमें हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, ये भी सेम हो गया, आगे जाओ, आगे कौन सा आ गया, ऑक्सीजन, इसमें कौन है, इसमें तो हाइड्रोजन ही है, तो ज्यादा कौन सा हो गया मास, ऑक्सीजन का ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कम वाला 1 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 2। इसे यहाँ पे चलो, ये कैसे था CHO, ये क्या था COOH, CHO कैसे होता है बेटा ऐसे, और COH क्या होता है ऐसे, तो पहला दोनों में सेम हो गया, C डबल बॉन्ड, दोनों में कनेक्टिंग एटम सेम है, लेकिन उसमें अगला एटम कौन सा H, इसमें अगला एटम कौन सा है OH, तो कम मास किसका हो गया CHO का, ज्यादा मास किसका हो गया OH का। सेम प्रायोरिटी 1 और 1, देखना किस साइड आए हैं, अपोजिट में आए हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा सिस या ट्रांस, अपोजिट वाला, हाँ जी बिल्कुल ट्रांस। समझ में आ गई सिस एंड ट्रांस। कुछ छोटे मोटे एग्जाम्स में है तो वो अलग कंसेप्ट, लेकिन सिस एंड ट्रांस की जगह पूछ लेते हैं कि ये ई है या जेड है, ठीक है, ईसामीन और जूसामीन या कुछ होता है, उसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, पूछ लेते कई बार कि सिस ट्रांस वाले ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है,
वो ज्योमेट्रिकल से ही मिलता जुलता कंसेप्ट है थोड़ा सा। तो आप सिंपल सा अगर ऐसे पूछा जाए सिस है ट्रांस या ई फॉर्म है या जेड फॉर्म है, तो आपके पास जो ट्रांस फॉर्म होती है वो ई से रिप्रेजेंट की जाती है और जो सिस फॉर्म होती है वो जेड से रिप्रेजेंट की जाती है। जो आपके पास ट्रांस फॉर्म है वो ई से और जो सिस फॉर्म है वो जेड से। तो इसको आप दूसरी फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख दोगे ये ई है और ये वाला जेड है। याद कैसे रखोगे? ट्रांस ई है जेड है, सिस ई है जेड है। अरे सिंपल सी चीज है, बहुत आसान। हमारा राष्ट्रीय पे टी चाय, एक ओमिट कर देना, टी फॉर ट्रांस, ट्रांस वाला कौन सा रहेगा? ई। तो चाय से याद रख लो, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में चाय याद रखना, टी ई ए। तो टी फॉर ई, ट्रांस फॉर ई, तो ऑटोमेटिकली दूसरा सिस कौन सा हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो इसके साथ आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पूरा।